इधर के महीने हजूर का अवतार हुआ इसी डूंगरी के ऊपर। माने मेवाड़ में डूंगरी के वन आप रहते थे के पास मंगरी के, जैसे हमना बाबूजी के हालर वाली मंगरी, और आपको यही मंगरी कहते हैं, अलग अलग भाषा मानो। तो इसी मंगरी के ऊपर दाता ने अवतार लिया, जो ताका का रूप में अवतार लिया। आपकी मूर्ति है ताका राजकुमार की, बोल ताका राजकुमार की। और एक फल पाताल लोक से बाहर आया, जो आपकी एक फल की मूर्ति है वो पाताल लोक से आई। कई कारण आई और क्यों आई तो थोड़ी कथा में वो भी आज अरदास करूंगा। कथा बहुत थोड़ी, वैसे मैं कई जगह गातोड़ की कथा करता हूँ, गातोड़ जी की, लेकिन आज थोड़ी हजूर की यहाँ लीला अलग दिख रही है। और ये मूर्ति बड़ी चमत्कार, बहुत चमत्कार मूर्ति, और इतनी चमत्कार है मत पूछो। बाकी आज मारो कथा बेटी भी हकीकत के कथा नहीं होती। बोलिए आप मैंने टोकरी लाता तो नहीं, बच्चा गया सुबह मेरे गांव माता जी के वहाँ पुरुष के वहाँ होम करने के लिए, ये बच्चा बेटा बड़ा हुआ। हम एक रोज आई गाड़ी ठोक गई, यही मरतो नंदी जीजी मरती एक छोटे बच्चे को और वही मरतो नंदी छोटी बहन वही बाकी कथा बेटी नहीं भाई मुंह बली करे रे। अब ये मर जाता भागे जाता मोटे थोड़ी आनंद से मेरे दादा लेके आ गए कमा कमा प्रभु बोल गातो जी महाराज की। तो सब ईश्वर की कृपा होती है, हजूर की जब कृपा होती है तो दाता सबको टाल देते हैं। तो ऐसी ऐसी घटना कई बार मेरे साथ में हुई, फिर दाता टाल देते। ठीक है एक दिन मरना चाहिए, सबको मरना है, जिस दिन घड़ी आएगा। तो यहाँ की कथा दाता साक्षात में लेके आए जो बहुत खास रखी प्रभु आपने इतने लाल रखे दाता। फिर वो गाड़ी खड़े खड़ी कर ली, दूसरी गाड़ी लेके आया। थोड़ा मैं लेट हो गया, माफी चाहता हूँ। बाकी फिर 5 बजे ही आ गया। अब मैं आपने बोले कोने वाले को लेके गया नहीं, कोई बात नहीं। खम्मा 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 बोल गातो जी महाराज की। राजा वासुदेव ना धरती ना आकाश ना चंदा ना सूरज ना लोलक तारा ना वायु ना पवन ना पानी ना अन्न ना आग ना जगात ना कोकाश काश कमला कहीं नहीं, केवल अनगढ़ थे। अनगढ़ देव ने आज शक्ति को प्रकट की थी और आज भगवान ने 3 पुत्र पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश, 5 देव। फिर 5 देव मिलके माँ ने क्यों देख माँ क्या रचना करे, तो माँ देव के प्यार में पधारिया, माँ नाखून में मेल लील पधारिया और नाखून में खतरों को मेल आवे छठी आंगली में। फिर उस मेल का गोला बनाया और वो गोला धीरे धीरे बड़ा हुआ और वही गोला ने केल का पत्ता के ऊपर रखियो, केल प्रकट की भगवान ने। और वही केल का पत्ता के ऊपर गोले को रखा और वही गोला आपके फन के ऊपर रखा। बोल राजा वासुदेव की जिन आपने फुकार मारी, केल ने लेरा खाई, गुण 50 करोड़ के ऊपर ये पृथ्वी लंबी चौड़ी हो गई। बोल राजा वासुदेव की। तो पृथ्वी को पार नहीं चाहिए आप चाहिए, बहुत कठिन बात है साहब। आप ये किलो बोल से हिमालय तक तो अपना हाथ फाटवा लगे, पूरी पृथ्वी का पार आप न चाहिए। और ब्रह्मा जी के में 4 खान बनाऊंगा, ईंट खान, पिंड खान, जड़ खान, अद्भुत खान। तो ईंट खान का जो पंखेरु पक्षी, पिंड खान का आपके मनक सभी आई है। इसमें जातिवादी कुछ नहीं, बलिदान में कोई जातिवादी नहीं, केवल मनुष्य। ईंट खान, पिंड खान, जड़ खान की रुखावड़ी, 18 करोड़ वनस्पति। अद्भुत खान का कहीं महाराज अद्भुत खान का ये कीड़ा मकोड़ा नहीं है,
अबार भी करिया जी तरत पैदा देन तरत खत्म जी ये अद्भुत खान क्यों आप मैं भी मालिक आपका ये सभी का ललाट देख लिया है कि आपके नगर में सब आध्यात्मिक चीज को जानने वाले भी हैं और चार ये दशहरा पुराण को समझने वाले भी हैं। इसलिए थोड़ी यही प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। बाकी वो कथा कातुर्दी नहीं सुना होता लेकिन थोड़ी कथा में ठेठ से ला रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं थोड़ी देखो हजूर कथा तुम्हारा हमेशा नहीं गया न था न घाट को थोड़ा कम है लेकिन वे कथा में न दो करनी पड़ी जरूर जी की भी सुनूंगा तो मैं क्योंकि आप सब समझे थी अब आपको इस पूरी कथा को सुन के बताना है। ठीक है मालिक नहीं तो कहानी हमेशा नहीं है मालिक नहीं अब तो नहीं मालिक दाता हुक्म दे देगा हजूर हुक्म दे देगा और ठीक है मालिक कि कल हमारा प्रोग्राम रहेगा बाखेड़ा 20 तारीख को एक बाणपा गांव में बाणपा ठिकाना भी है सांग देव जी का ठिकाना और वहाँ पे होगा गांव में और 21 तारीख को दिन को है गातोर जी शाम को है ओदवाड़िया। अब रात को प्रोग्राम नहीं हो लिए माना समय हो नहीं इसलिए चलने रखी गातोर जी खम्मा। हाँ बेटा ये तो लोग की बात तो राजा वासक ने इस गुण 50 करोड़ के ऊपर पृथ्वी को ठहराई और ब्रह्मा जी के साथ 4 खान में बनाई। आखिर जो आदमी मोटो काम करे जो बार बार कहीं भी कोई भी आदमी अपना परिवार में कोई सदस्य हाउ काम कर दे तो वो बार बार के जो काम में की तो थे की जो काम में की तो थे की अन्य प्रकार ब्रह्मा जी के सब काम में की दो 4 खान में बनाई भगवान विष्णु पालन की दो और ना भगवान शिव जी कहीं की तो सृष्टि ने खपाई यो डोगरो बसाना मरे हाथ गोरा लटकावे और 52 भूत 52 पेरू सोचन जोगणिया और बहुत सोनला ब्रह्मा वाला अनेक की बार बार भगवान शिव जी की निंदा की थी कहीं की थी ब्रह्मा जी निंदा करवा के ऊपर भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल जाता है। बोल भोलेनाथ की। तो रजोगुण है ब्रह्मा जी का सतोगुण है भगवान विष्णु का और तमोगुण रूप है भगवान भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ का तमोगुण प्रकट हुआ और तीसरा नेत्र में ज्योत जागी और ज्योत जागते ही ब्रह्मा ऊपर आई। ब्रह्मा के ऊपर वो ज्योत आई और उस ज्योत में प्रभु क्या लीला करते हैं। बोल भोलेनाथ की। ब्रह्मा के ऊपर वो ज्योत आई और ज्योत आता ही ब्रह्मा जी को भय पैदा हो गया। अब टेंट मार माता आई जाती मुझे पिंड नहीं जाऊं अचानक मुझ आई जाती तो ब्रह्मा जी में भय पैदा हो गया और भय नाम पे घड़ी खमा क्या करते देखो। अरे भय नाम पे बेरू प्रगट्यो रे अरे बेरू नाते वही ज्योत में भोलेनाथ तीसरा नेत्र में ज्योत जागी और वही ज्योत में अरे प्रगट्यो रे बेरू मारो
बेरू बाजी काट दी जड़ी मुकार से निंदा की थी वही मुकार बेरू बाजी नक से सर को काट दिया। तो बोलो नको नहीं बेरू बाजी मातो काटने के लिए डोगर को मारो मातो काटने क्यों आप इन्हें का बेल बेरू रूट क्या करे कंडे नहीं कनारा है बेरू बाजी बेरू रूट क्या करे कनारा नहीं। तो बेरू जी नक्सु सर काट दियो लेकिन वो भी ब्रह्मा देवता है जगत गुरु जी ब्रह्मा जी और उसी शीश में से ब्रह्मांड शक्ति प्रकट हुई। बोल ब्रह्म शक्ति मात की जिनको परा भी कहते हैं ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा जी उपाय आगे आगे बेरू जी पाचे पाचे देवी आगे आगे बेरू जी पाचे पाचे देवी बेरू जी वेकुंठ लोक में जा रहे भगवान विष्णु क्यों देख बेरू थारे हाथ यो पाप क्यों ब्रह्मा जी गौ और ब्राह्मण बराबर होते हैं इसलिए बेरू तू यहाँ माफ किया नहीं जाएगा और थारे ठाणो भी थारो ठाणो रहेगा खाली मृत्यु लोक में देव लोक में तू नहीं आई जा चला तो बेरू बाजी बटू भी रवाना हो जावे और भगवान भोलेनाथ ने चरणा में पड़ेगा भोलेनाथ मैंने आप उपायो अब मारो कौन धनी कौन मारी रक्षा करे। तो भोलेनाथ के बेटा मुंह भी बचने नहीं बन सकूं एक उपाय भाई मैं बता सकता हूँ तेरे को हमारी बात माने तो गुरु जी के अंदर बात तो मैं मानूंगा उपाय बताओ तो गुरु जी क्या उपाय बताते हैं। अरे जाओ पूरी भेरू अरे जाओ पूरी रे माए पातालपुरी में धर्मी राजा वासुदेव शेष नामिया हारा रे दुकड़ा ने बेरू निकले नहीं। अब ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने और बेरू जी ने टकरार की तब बेरू जी ने उपाय बताया मैं कटे जाऊं भगवान शिव जी क्यों बेटा तू पातालपुरी में जाएगा थारे राजा वासुदेव देवता दुख ने खत्म कर देगा। तो आज किसी भी बीमारी में आपने गांठ गुमरा डेरू वाला जो भी बीमारी है देह का फीवर वाला धनी है अरे बेटा भी बार मृत्यु लोक में नहीं आपको पातालपुरी में जाना पड़ेगा और पातालपुरी में जाता ही थारा दुखड़ा ने भी खत्म कर देगा जा बेरू। तो बेरू हाथ जोड़ने की धरती माता अर्ज करे और कहीं के यहाँ भी मालिक आपसे बोलेगा अच्छा आनंद आएगा ले ले भाई क्योंकि एक बंदूक में छोटी बड़ी में खाली होर खतम आवे 50 ग्राम भी नहीं रहे वह बंदूक छूटे एक कोस के ऊपर आवाज है और अपने बंदूक में तो आधो किलो 4 किलो वजन आखिर पड़े कहीं अंदाज नहीं कोई हो वो अंदाज सीधे रहे तो अनिल आप जोर से जो बोलेंगे बोल राजा धर्मराज कुमार की बोल भैरवनाथ की बोल कलाजी महाराज की बोल घाटोर जी महाराज की बोल गणामात की धनी ने पातालपुरी में जावे
और राजा वासक देवता तो पोड़िया करता है, पोड़े हुए नहीं है। राजा वासक देवता तो धर्मराज की माला फेरे और मगन में रेवे, माला फेरे धरी तो बेरू ना जाएंगे ना। अपनी नागण माता ने क्यों, हे नागण माता मैं दुख रो मारियो आयो हूँ, मैं बेरू जी हूँ, आप पति ने जगाओ, मैं दुख को मारियो आयो हूँ, मारे बड़ो संकट वेग्यो है और मैं ब्रह्मा जी रो सर काटने आया हूँ, ये मारो पाप खत्म अटेज वेगा। कोई मारो पाप निवारण करवाओ है नहीं, ये धर्मी राजा मारो पाप ने खत्म कर देगा। ले हे नागण माता आप पति देव ने जगाओ। तो नागण माता बोली कि तू कौन है? कि मैं बेरू जी हूँ। कि बेरू वेगा तो वेगा, मारा पति रो गुस्सो खराब है, थारे एक फाड़ू भी फुंकार मारेगा तो मलिन प्रसन्न हो जाएगा। बोल बेरू नाथ की, इसलिए तू मेरे पति को छेड़छाड़ मत करना। और मारा पति देव भक्ति में है और वे धनी भी माला फेरी रहा है। तो राजा वासक भी माला फेरी रहा है और उनके पास में अमर भजन है, कि भोलेनाथ के पास अमर भजन है, वो बड़ा गुप्त भजन है। एक भजन बोले, एक तुंदरा माता बोले, एक ताल मजराऊ बोले और एक भजन होता मालिक गुप्त, वो होठ के ऊपर जीभ के ऊपर नहीं आता है, वो किसी महापुरुष के पास में होता है। वही भजन राजा वासक के पास में। वो राजा वासक देव की। तो धनी माला फेरे खड़ी प्रकार देखो, कूड़ी कपटी लोभी लालची जाचन भक्ति न हो, भक्ति करे कोई चूरमा वही धनी